अब हमने अभी ऊपर देखा था कि धातुएं अधातु के साथ क्रिया कैसे करती है, तो हमें ध्यान रखना है कि धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, अधातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, स्थानांतरण से जिस यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक आयनों से बना हुआ यौगिक, अगर इनको जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये पुनः आयनों में टूट जाते हैं। अब आता है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म कैसे होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति का मतलब इनको ज्यादा दाब देने पर ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं आयनिक यौगिक कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। इसमें दो आयनों से मिलकर बना है, Na+ और Cl-, इन दोनों से मिलकर बना है। जब इस पे दाब दिया जाता है तो क्या होता है, प्लस प्लस के पास आ जाता है, माइनस माइनस पास आ जाता है और ये बिखर जाते हैं। फिर आता है इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिकों के बीच में आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है और आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होते हैं। फिर आता है आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुल करके आयनों में टूट जाते हैं, तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद है आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन। जब आयनों में टूट जाते हैं तो आयनिक यौगिकों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, विद्युत के जलीय विलयन होगा तभी ये आयनों में टूटेंगे। तो जब ये जलीय विलयन होने पर आयनों में टूट जाते हैं, इसीलिए ये विद्युत का चालन करता है। यहाँ तक हमारा ये था आयनिक यौगिक। इसके आयनिक यौगिकों के सूत्र पूछा जाए तो हमें सबसे कॉमन NaCl सोडियम क्लोराइड खाने का नमक लवण। धन्यवाद।